राधे राधे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक जमींदार था, उसके 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियों में से जो एक पुत्री थी वह तो शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरा किया करती थी और एक अधूरा किया करती थी। अतः जो पुत्री अधूरा व्रत किया करती थी उसकी संतान हुई वह मर जाया करती। उसने पंडितों से पूछा, मेरी संतान जीवित क्यों नहीं रहती? तब पंडितों ने उसे बताया कि जब तुम पूर्णिमा का व्रत किया करती थी तब तुम उसे अधूरा करती थी, इसलिए तुम्हारी संतान भी जीवित नहीं रह पाती। इतना सुनने के पश्चात वह शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरा करने लगी और थोड़े दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया और वह होते ही मर गया। उसने मृत लड़के को सुलाया और बड़ी बहन के पास गई और उसे बुलाकर बोली कि वो जैसे ही बैठने लगी उसे छूते ही बच्चा जीवित हो उठा और रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनते ही छोटी बहन बड़ी हर्षित हुई और कहने लगी, मेरी बहन, तेरे भाग से ही यह बच्चा जीवित हुआ है। मैंने बचपन में व्रत को हमेशा अधूरा किया और तुम पूरा किया करती थी, परंतु आज तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ही मेरे सारे बच्चे मर जाते थे, परंतु यह मेरा बेटा जीवित है। और पूरे गांव में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा करे, उसको अधूरा ना करे। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए इसे रात्रोत्सव का दिन निर्धारित किया है। इस दिन रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और चांद की चांदनी में खीर बनती है और खीर में बहुत सारे मेवा केसर आदि डाले जाते हैं और भगवान को रात्रि 12 बजे भोग लगता है। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान जो व्रत होता है वह प्रारंभ हो जाता है। माताएं शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है और इस दिन से ही कार्तिक स्नान महिलाएं प्रारंभ कर देती है। इस दिन अमृत प्राप्त करने की इच्छा से शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है। सुई में धागा पिरोया जाता है और चांद की रोशनी में ही बैठकर खीर खाई जाती है। इस दिन खीर खाने से अस्थमा रोग होता है वह भी दूर होता है। और शरद पूर्णिमा व्रत को पूर्ण करने के पश्चात इसका उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन में हमें चांदी के लोहे में मेवा भरकर रोली चावल आदि से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाकर सासू जी को पाँव लाकर देनी होती है। यदि कोई इस दिन व्रत रखे और इसी भांति व्रत करे और इसका पूजन करे, और हम सासू जी को और भी कुछ दे सकते हैं। हम सासू जी को चुनरी, साड़ी, जो भी सुहाग का सामान है, जो भी कुछ देना चाहें वह दे सकते हैं। और ब्राह्मणी को भी हम दे सकते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत बहुत ही शुभ होता है। शरद पूर्णिमा का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन अमृत वर्षा होती है और भगवान इस दिन हम रात को 12 बजे भोग लगाकर खीर खाते हैं तो हमें हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए और शरद पूर्णिमा की कथा भी हमें ज़रूर सुननी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।